आओगी तो बैठो। चाय पियोगी? नहीं। मैं सोच रहा हूँ आज तुम्हें एक बात बता ही दूं। तुम अपनी बात बाद में बताना, पहले मेरी बात सुनो। तुम्हारी बात बाद में सुनूंगा। एक बात बताओ, मान लो तुम्हारी मुलाकात सचमुच संदीप आनंद से होती और संदीप आनंद तुम्हें मेरी तरह, मेरा मतलब मैं, मान लो कि तुम दीप ना होकर संदीप होते, तो क्या तुम मुझ जैसी के साथ यहाँ आते? हाँ हाँ, क्यों नहीं? लेकिन मैं नहीं आती। मैं तुमसे मिलती हूँ क्योंकि तुम संदीप नहीं हो, एक सीधे साधे इंसान हो मेरी तरह। तुम्हारा मतलब मैं संदीप आनंद होता तो मुझसे नहीं मिलती? नहीं। अच्छा छोड़ो इन बातों को। दीप, मैं एक अजीब उलझन में हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। क्या बात है? श्रीराम सेठ कह रहे कि मैं उनकी मुलाकात संदीप आनंद से करवा दूं फौरन। तुम्हें तो मालूम है कि मैं किसी संदीप वंदीप को पहचानती तक नहीं। पहचाना तो दूर की बात है, कभी देखा तक नहीं उसे। अरे मुस्कुराने की क्या बात है? तुम्हारी मुलाकात संदीप आनंद से करवा दूं? ओफो, तुम तो कुछ समझते ही नहीं। मैं क्या करूंगी उससे मिलके? तो फिर श्रीराम सेठ क्या करेंगे संदीप आनंद से मिलकर? उनका ख्याल है कि मेरी वजह से या मेरे कहने से संदीप आनंद हमारे नाटक कंपनी के पेट्रन बन जाएंगे और रुपये पैसे से मदद करेंगे। कर भी सकते हैं। अरे करेंगे कहां से, मैं क्या पहचानती हूँ उसे? तुम संदीप आनंद को नहीं पहचानती, वो लोग भी नहीं पहचानते, इसलिए किसी को संदीप बनाकर खड़ा कर दो और कहो कि यही संदीप आनंद है। लेकिन किसको खड़ा कर दूं? और कोई क्यों राजी होने लगा? हाँ ये बात सही है, कोई राजी नहीं होगा सिवाय एक आदमी के। कौन? मैं संदीप बनकर खड़ा हो सकता हूं। तुम? कुर्ता पजामा? पागल हो गए हो क्या? मैं पागल नहीं हूं, मैं संदीप आनंद बन सकता हूं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। यही ठीक रहेगा। तुम संदीप आनंद बनकर मिलो, मिलकर कहो कि तुम यानी कि संदीप आनंद 3-4 महीने के लिए बाहर जा रहे हो, हिंदुस्तान के बाहर। वापस आते ही बातचीत करोगे। 3 महीने में हमारा ड्रामा भी खत्म हो जाएगा। क्यों? काफी समझदार हो, इसलिए तुम मुझे अच्छी लगती हो। अच्छा दीप, जरा चल के तो दिखाओ। क्यों? उसमें क्या देखोगी? अमीरों की चाल चलना कोई मामूली बात नहीं होता मिस्टर। उनके चलने का अंदाज, बातचीत करने का तौर तरीका हमारे तुम्हारे जैसा नहीं होता, समझे? ये तो वही ड्राइवर है जिसकी गाड़ी में बैठी थी। और ये गाड़ी भी वही है। बाद में बताऊंगा। देखो, डर के कोई गड़बड़ मत कर बैठना, कहीं पकड़े गए तो। लेकिन डर तो तुम रही हो। नहीं तो? फिर ये पसीना क्यों आ रहा है? वैसे तुम इस सूट में बहुत अच्छे लगते हो। देखो टाइम बहुत है, चलो तुम्हें एक जगह घुमा लाता हूँ। कहाँ? अभी पता चल जाएगा, चलो। स्वामी, यहाँ उतरना है। ये किसका मकान है? सेठ संदीप आनंद का। अरे यहाँ क्यों ले आए मुझे? देखो, तुमने संदीप आनंद को तो देखा नहीं, कम से कम उसका मकान तो देख लो। पर क्यों? मुझे क्या करना है उसके मकान से? देखने में हर्ज क्या है, चलो आओ। कम ऑन। बाप रे, इतना बड़ा मकान? कितने कमरे हैं यहाँ पे? कह नहीं सकता, होंगे कोई 10-12। 12? कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? फिलहाल तो सेठ संदीप आनंद अकेले ही रहते हैं। 12 कमरों में सिर्फ एक ही आदमी? दूसरे की जगह खाली है। कौन सा दूसरा? बताता हूँ, बैठो। तुम सेठ संदीप आनंद के मकान में घुस आए, किसी ने टोका नहीं? यहाँ मुझे कौन टोकेगा? मैं तो यहाँ काम के सिलसिले में अक्सर आता जाता रहता हूँ। अभी देखना नौकर चाय लेकर आएगा,
तब ये ना पूछना चाय क्यों लेकर आया। मैं तो तुम्हें यहाँ ये दिखाने आया हूं, यहाँ जो भी रहते हैं वो इंसान है, उनके दिल में भी दर्द है, मन में अरमान है, उनसे मिलने में कोई हर्ष नहीं। मुझे इनसे क्या लेना देना? वो भी बताता हूं, वो इसलिए कि आज होटल में हमारा काम आसान हो जाएगा। असल में गीता, मेरा मतलब ये जो मकान देख रही हो, जिस गाड़ी में बैठकर हम आए, ये सब मेरा। ये कौन आ गया? एक मिनट। हाय। हाय। मैंने तुम्हारी गाड़ी देखी, आगे पीछे पीछे। कौन थे तुम्हारे साथ? रजनी, डू मी अ फेवर। क्या? तुम इस वक्त यहां से चली जाओ। क्यों? अंदर गीता है। गीता? वो नाटक कंपनी वाली लड़की? और वजह भी बता देता हूं। तुमने उस दिन मुझे मामूली कपड़ों में देखा था ना। गीता समझती है मैं एक मामूली आदमी हूं, संदीप आनंद नहीं। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से उसे मेरी असलियत का पता चल जाए। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं मैं ही उसे सब कुछ बताऊं। हाँ। कौन था? अरे कोई नहीं, छोड़ो। हाय। आइए आपका परिचय करा दूं। यह है गीता जी, स्टार थिएटर की हीरोइन। आप हैं रजनी जी, संदीप जी की साथी, दोस्त, कुछ भी समझ लीजिए। नमस्ते। हाय। लो चाय आ गई। संदीप सेठ पुणे गए हैं। क्या? जी मैंने कहा संदीप सेठ पुणे गए हैं। हाँ इसी पूना? जी हाँ। चाय। थैंक यू। चाय पीजिए ना। संदीप आनंद पूना से कब वापस आएंगे? कुछ कह नहीं सकता, और आप तो जानती हैं उनका कभी कुछ ठीक नहीं रहता। अचानक पूना क्यों चले गए? आप भी संदीप आनंद से मिलने आई हैं? जी क्या है, गीता जी अपनी नाटक कंपनी में संदीप सेठ को पिट्टन बनाने की दावत देने आई हैं। अब देखिए ना बैड लक, अचानक पुणे चले गए। अचानक? हाँ। आजकल देखती हूँ अचानक पूना बहुत जाते रहते हैं। वो क्या है, शायद कारोबार वहाँ कुछ जम रहा होगा। मतलब बम्बई में अब मेरी मुलाकात उनसे नहीं होगी? मैं क्या कह सकता हूँ, आप समझदार हैं, कुछ समझ सकती हैं। दीप चलो अब चलते हैं। आप लोग बैठिए, मैं जा रही हूँ। संदीप जब भी आए उन्हें मेरी तरफ से कहना, बम्बई वालों को पूना ज्यादा दिन अच्छा नहीं लगेगा। असली कारोबार की जगह बम्बई ही है। एक न एक दिन उन्हें बम्बई आना पड़ेगा, और जब वो यहाँ आ जाए तब क्या? मैं क्या बताऊं, संदीप समझदार है, खुद समझ जाएंगे। ये लड़की लगता है संदीपान से प्यार करती है। हाँ चलो चलते हैं। चलो। मैंने कहा था लोगों को घूस दो ताकि वो तुम्हें संदीप कहे। मैंने कहा था जाली चेक लिखो। अरे बाबा अभिनय जम करो। बाहर में जाए तुम्हारा अभिनय। मैंने तो मजबूरन झूठ का सहारा लिया, लेकिन तुम क्यों मैं झूठा बना रही हो? गीता मेरी तरफ देखो। चलो मैं बता देता हूँ, मैं ही संदीप आनंद हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये प्रार्थना करने आई हूँ कि वो शख्स जो अपने आप को संदीप आनंद कह रहा है उसे छोड़ दीजिए। वो कोई सेठ वेट नहीं है। मेरी वजह से उसने सेठ संदीप आनंद बनने का अभिनय किया था। मेरी ही वजह से उसने झूठ पर झूठ बोला था। उसे छोड़ दीजिए
और अगर सजा देनी तो मुझे दीजिए, मैं कसूरवार हूँ। झूठ पहले मैंने बोला था। हाँ तो मिस्टर आनंद, आप क्या कहते हैं? आप पहले गीता को बताइए कि मैं ही संदीप आनंद हूँ। जी हाँ, यही संदीप आनंद हैं। तुम्हें संदीप कहने के लिए इनको कितने रुपए दिए? क्या? आप पहले इन्हें यकीन दिलाइए। लेकिन ये रुपयों का क्या चक्कर है? वो मैं बाद में समझाऊंगा, आप पहले इन्हें समझाइए तो सही। यस, स्पीकिंग। ठीक है, अंदर भेज दो। गुड मॉर्निंग मिस्टर राणा। गुड मॉर्निंग शांतिलाल जी, बैठिए। थैंक यू। संदीप, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? सब ठीक है, इसमें परेशान होने की कोई बात मैंने नहीं। सुना इस लड़की ने तुम्हें जेल में बंद करवा दिया था। किसी ने कुछ नहीं किया, जस्ट रिलैक्स। अच्छा वो आप आ गए। आप तो गीता से मिल ही चुके हैं। आप जरा गीता को बताइए, गीता को यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं ही संदीप आनंद हूं। वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम इस झंझट में फंसो। जी हाँ, इनका ही नाम है संदीप आनंद। कपड़ों के बिल की तहकीकात उन्होंने खुद की थी, जिसके नतीजे भुगत चुके हैं। खैर, संजोग की बात है, रजनी भी साथ है। मैं खुशखबरी सुनाता हूँ। एक सेकंड, इन दोनों की जल्द शादी होने वाली। चाचा जी, और आप हैं रजनी जी, संदीप जी की साथी, दोस्त, कुछ भी समझ लीजिए। नमस्ते। हाय। संदीप जब भी आए उन्हें मेरी तरफ से कहना, बम्बई वालों को पूना ज्यादा दिन अच्छा नहीं लगेगा। ये लड़की लगता है संदीप आनंद से प्यार करती है। गीता, 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 चल उठ। उठ जा बेटी, उठ जा। आज शो का पहला दिन है, तैयार हो जा, सब ठीक हो जाएगा। इतनी नाराज हूं मुझसे। दीप से संदीप बनकर मैं बदल तो नहीं गया। आपको यहाँ ना शोभा नहीं देता। आपका यहाँ अब क्या काम है? कुछ काम नहीं। नहीं। गीता, तुम्हारे यहाँ आकर मुझे एक नई जिंदगी मिली है, एक नया रास्ता मिला है। तुम सब लोगों का अपनापन, प्यार, भूल जाइए सब कुछ। इतना सब कुछ आसान है क्या? मैं कहता हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। लेकिन तुम सुनो तो सही। आप इस तरह मेरे पीछे पीछे न आए, इसमें आपकी ही बदनामी है। मुझसे भाग क्यों रही हो? मेरी कोई गलती हो? नहीं, गलती मेरी थी, जो कुछ समय के लिए एक सुंदर सपना देख रही थी। इसे सपना क्यों कह रही हो? यही हकीकत है, हम और तुम। अब आपका यहाँ क्या काम है? हम मामूली आदमी हैं, आप बड़े। आपकी जगह कहीं और है। मेरी जगह कहाँ है? गीता, मेरी बात। तुमने बताया नहीं मेरी जगह कहाँ है। आपकी जगह इस बस के बाहर है। मेहरबानी होगी अगर आप चुपचाप उतर जाएं। गीता, मैं वही दीप हूँ जो तुमसे प्यार करता है, जिसे तुम। है। आपकी दुनिया कहीं और है। आप चुपचाप अपनी दुनिया में रहिए और हमें अपनी दुनिया में रहने दीजिए। हम आपके काबिल नहीं हैं। लेकिन तुम मेरी बात समझने की कोई। हवालात की बात भूल भी जाऊं, लेकिन जिंदगी में पहली बार बस में चढ़ा हूं, भीड़ वाली ट्रेन में चढ़ा हूं। जानती हो क्यों? सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरी जगह तुम्हारे पास है। गीता, तुम मेरी हो।
उफ़ो, क्या कर रहे हैं आप? लोग देख रहे हैं। देखने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं। लेकिन मुझे तो है। रास्ता छोड़िए, मुझे स्टेज पर जाना है। पहले मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। और मैं तुम्हें सुना कर ही रहूंगा। सुनाना है तो जाइए रजनी के पास, वही सुनाइए अपनी बात। यहाँ अपना वक्त क्यों बर्बाद करने आए हैं? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा हाथ। मैं कहती हूँ छोड़िए मेरा हाथ। ये क्या बदतमीजी है? दर्शकों, मुझे अफसोस है कि आपके मनोरंजन में मैंने खलल डाला, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। मैं आप लोगों का सिर्फ 1 मिनट लूंगा। मैं चाहूंगा आप लोगों के सामने, जनता के सामने आज मेरा फैसला हो जाए। यह गीता है, आज के नाटक की नायिका, और मेरा नाम संदीप आनंद है। मैं आप लोगों के सामने इनसे कुछ कहूंगा, आप सब लोग साक्षी हैं। गीता, हम दोनों के बीच में मेरा धनवान होना या तुम्हारा गरीब होना कोई अहमियत नहीं रखता, और अगर तुम्हारे ख्याल में रखता भी है तो उसके बावजूद आज इस वक्त मैं तुम्हारा हाथ शादी के लिए मांग रहा हूं। ये मेरे दिल की आवाज है। बोलो तुम्हारा फैसला क्या है? आज जनता के सामने जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर है। ये सब आप क्या कर रहे हैं? मैं कब से तुम कर रहा हूं, और तुमों की आपसे छुट्टी नहीं लेती।